4 जून का कल है और कल का दिन बहुत ज्यादा खास है क्योंकि कल की अगर बात करते हैं, कल काउंटिंग होने वाली है। आप पूरे भारत में देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनावों में लोग लगातार मतदान कर रहे हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में भी इस बार जो है वो भारी मतदान किया गया है। लेकिन काउंटिंग सेंटर्स की बात करते हैं, अभी जम्मू के लिए जो काउंटिंग सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज है और यहीं पर जो फाइनल काउंटिंग है वो होने वाली है। फिलहाल के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात करें, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट और इंतजामात किए गए हैं, तो सबसे पहले आप वहां पर चलिए, आगे चलकर जो है वो नजर दौड़ाइए और आपको सबसे पहले बताते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से इंतजामात किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की बात करते हैं, यहाँ पर पॉलिटेक्निकल कॉलेज विक्रम चौक में जो है यहाँ पर काउंटिंग होने वाली है और तमाम सीट्स की बात करते हैं उनके बारे में भी जो है वो यहाँ पर लिखा गया और सिक्योरिटी को भी डिप्लॉय किया गया है। यही कल वो एरियाज है, गुलाबगढ़, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट जैसी बात करते हैं तो तमाम जो है वो यहाँ पर काउंटिंग होगी और 9 काउंटिंग सेंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, ताकि 5 काउंटिंग सेंटर्स की बात करते हैं उन्हें जो इस्टेब्लिश किया गया है। फिलहाल के लिए अगर आपको ये तस्वीरें बताएं, माफ कीजिएगा, यानी 9 काउंटिंग सेंटर जो हैं यहाँ पर सेटअप किए गए हैं लोकसभा चुनावों के लिए। और फिलहाल के लिए आपको ये खबर भी बताने की कोशिश करें, यहाँ पर जिस तरह से आप अभी खबर देख रहे हैं, कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कल का दिन बहुत खास होगा। कल आप जिस तरह से जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मड, अखनूर, छंब, कालाकोट, इन सब सीट्स की अगर बात करते हैं, कल उनकी फाइनल काउंटिंग जो है वो यहाँ पर होगी और बहुत जल्द जो है वो आपको नतीजे नजर आ जाएंगे। तो जिस तरह से अभी आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रास्ता आपको याद रखना होगा, ये विक्रम चौक का रास्ता है। कल आपको इस रास्ते पर भी आने जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके लिए कल से जो है एक अलग से ट्रैफिक रूट जो है उसके लिए वो भी घोषित किया जाएगा। जिस तरह से आप जानते हैं कि सबसे पहले उधमपुर में, फिर जम्मू में और फिर उसके बाद बात करते हैं श्रीनगर में, बारामुल्ला में और अनंतनाग, राजौरी में जो है वो लोगों ने वोट कास्ट किया। अब जिन लोगों ने मतदान किया है उन्हीं लोगों को जो है वो आखिरी अगर बात करते हैं, कल वो लोग जो है अपना यहाँ पर किसको उन्होंने वोट डाला था, किस तरह की सरकार जो वो चुनने वाले हैं, इन सब चीजों को लेकर जो है लोगों में काफी ज्यादा आपको बता दें कि जोश था। श्रीनगर की बात करते हैं, श्रीनगर में भी इस बार जो है वो भारी वोटिंग जो है वो हुई है और फिलहाल के लिए अगर बात करते हैं, बताया जा रहा है कि पिछले सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस बार टूट गए हैं और हायर वोटर टर्नआउट की बात करें तो यहाँ पर वो बात यहाँ पर देखने को मिली है। फिलहाल के लिए जब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसी तरह का माहौल जो है वो आपको सारी जगहों पर दिखने वाला है। जम्मू की अगर बात करते हैं, जम्मू सीट की अगर मैं बात करूं, वहां से कड़ा मुकाबला देखने को आपको मिलेगा। जिस तरह से बात करते हैं रमन भल्ला जी और जुगल किशोर शर्मा जी के बीच में, अगर आप वहां पर चले जाएं तो आपको उधमपुर सीट पर भी इतना ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर राजौरी के एरिया की, अनंतनाग के एरियाज की, वहां की अगर हम बात करें तो वहां पर महबूबा मुफ्ती हैं, वहां पर मियां अल्ताफ साहब हैं, वहां पर जो अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपने देखा कि अभी एग्जिट पोल भी चल रहे हैं। आप लगातार पूरे देश की निगाहें जो हैं उन एग्जिट पोल पर भी हैं, लेकिन कल कहीं ना कहीं फैसला हो जाएगा 543 सीट्स का। यहाँ पर सबने बड़े बड़े दावे किए, सबने बड़े बड़े वादे किए कि हम इतने पार जाएंगे, इतने पार जाएंगे। हालांकि एग्जिट पोल की अगर माने तो एग्जिट पोल जो भी दिखा रहा है, कल एग्जिट पोल की अगर हम बात करते हैं उनका नतीजा भी सामने आ जाएगा कि कौन जो है वो यहाँ पर जीता है। तो आप जिस तरह से कल जो है पूरे देश की अगर मैं बात करूं, पूरे देश में जो है कल काउंटिंग होगी और कल काउंटिंग के बाद फाइनल नतीजे जो हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। और जिस तरह से काउंटिंग सेंटर्स की बात करते हैं, उसके बाहर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। अगर मैं जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करूं तो यहाँ पर 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। दिल्ली में एक स्पेशल काउंटिंग सेंटर जो है माइग्रेंट वोटर्स के लिए स्टैब्लिश किया गया है। और बात करते हैं श्रीनगर, बारामुल्ला, अनंतनाग, राजौरी लोकसभा सीटों के लिए। और जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि उधमपुर में भी कल जो है पार्लियामेंट्री सीट के लिए जो है काउंटिंग होगी। और यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं, बीजेपी के 2 MP जुगल किशोर शर्मा रहेंगे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहेंगे, 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहेंगे, उमर अब्दुल्ला रहेंगे, एनसी से होंगे, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती होंगी। यानी इस बार का जो मुकाबला, और इसी के साथ अगर फॉर्मर मिनिस्टर्स की बात करें, रमन भल्ला, चौधरी लाल सिंह, GM सरूरी, आगा रूहुल्ला मेहंदी होंगे, मियां अल्ताफ होंगे, अशरफ मीर होंगे, सज्जाद लोन होंगे,
पीपल कॉन्फ्रेंस से। और इंजीनियर रशीद भी होंगे। आपने इंजीनियर रशीद का मुकाबला देखा था, काफी ज्यादा दिलचस्प था। इंजीनियर रशीद के बेटे ने जो है उनके लिए काफी खूब ज्यादा कैंपेन की, बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर योगदान भी उन्हें मिला। लेकिन हाईएस्ट वोटर टर्नआउट की बात करते हैं तो 5 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज की बात करें 58.46% जो है हाईएस्ट पोल पार्टिसिपेशन हुई है 35 सालों की। अगर मैं बात करूं 50.86% जो है 3 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की बात करते हैं कश्मीर की। 30% की अगर हम बात करें 2019 के जनरल इलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं 2019 के बाद ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम थे, क्योंकि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लिया और ये चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर असेंबली के चुनाव। अमित शाह जी की बड़ी स्टेटमेंट आपने देखी थी कि जो आप बार बार ये सुन रहे हैं स्टेटहुड की स्टेटमेंट को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 30 सितंबर तक आपको जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा जो है वो बहाल करना होगा। तो जिस तरह से अभी आप यहाँ से वहां जो आप नजर दौड़ा रहे हैं और जो आप ये नजर घुमा रहे हैं, इस नजर से आपको ये देखना होगा कि अंदर जो है वो फाइनल काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। और फाइनल काउंटडाउन के साथ साथ कहीं बात करते हैं यहाँ पर फाइनल काउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अगर बात करें तो ऊपर भी आप देख सकते हैं, यानी सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो ऊपर भी किए गए हैं। आने जाने वाले लोगों पर, आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। और कल का दिन भी आपको ऐसा ही मिलेगा। आज फिर भी इक्का दुक्का लोग चल रहे हैं, लेकिन कल आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे साउथ कश्मीर की बात करें, बारामुल्ला की, अनंतनाग, राजौरी की बात करें, जम्मू की बात करें, उधमपुर की बात करें, कल जो है फाइनल फेज में आपको पता चल जाएगा कि कौन जीतकर किसे जो है लोगों ने वोट दिया है और लोगों ने अपनी इच्छाओं के मुकाबले में किसे चुना है। फिलहाल के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।